और मध्य प्रदेश में लागू होने वाले यूसीसी विधेयक से आदिवासी समाज को बाहर रखा गया है। राज्य सरकार ने विधानसभा के मानसून सत्र में यूसीसी विधेयक पारित करने के संकेत दिए हैं। वनवासी कल्याण परिषद और जनजातीय सुरक्षा परिषद ने एमपी में यूसीसी लागू होने का इसका स्वागत किया है और मध्य प्रदेश में आदिवासियों के धर्मांतरण के मामले बढ़ने की बात कही। स्वदेश न्यूज ने यूसीसी समेत कई मुद्दों पर जनजातीय सुरक्षा परिषद के केंद्रीय टोली के सदस्य प्रकाश उइके से खास चर्चा की। मध्य प्रदेश में आने वाले दिनों में यूसीसी बिल लागू होने वाला है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव इसके संकेत दे चुके हैं और वनवासियों को, जनजातीय समाज के लोगों को इससे बाहर रखा गया है। और इस बारे में बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है वनवासी कल्याण परिषद के प्रकाश उइके। उइके जी, जनजातीय समाज को यूसीसी से मध्य प्रदेश में बाहर रखा गया है, क्या कारण है? प्रमुख रूप से जैसा कि आप सभी को विदित है कि आर्टिकल जो संविधान में विभिन्न प्रकार के आर्टिकल है, चाहे 5वीं अनुसूची की बात करें चाहे 6वीं अनुसूची की बात करें, इसके माध्यम से जनजातीय समाज को स्वशासन की स्वतंत्रता दी गई है। साथ ही साथ जनजातीय समाज के जो कस्टमरी प्रैक्टिसेस है, जो उनके रूढ़ी रीति रिवाज है, विवाह परंपरा है, जैसे जनजातीय समाज में अगर सक्सेशन की बात, उत्तराधिकारी की बात करें तो जनजातीय समाज में लड़कियों को हिस्सा नहीं दिया जाता। अगर नॉर्थ ईस्ट की बात करें तो वहाँ जनजातीय समाज की जो सबसे छोटी लड़की केवल उसी जमीन में अधिकार है। तो ऐसे जनजातीय समाज के विभिन्न स्थानों पे उनके रूढ़ी रीति रिवाज और कस्टमरी अलग अलग है। यूसीसी एक ऐसा कानून है जिसके अंतर्गत ये कहा गया है कि सक्सेशन में लड़के और लड़कियों को बराबर से नाम आएगा, या विवाह के संबंध में जो कुछ कठोर प्रावधान है, तो इन प्रावधानों से जनजातीय समाज को इसलिए बाहर रखा गया है कि उनकी जो व्यवस्था है, उनकी जो कस्टमरी प्रैक्टिसेस की व्यवस्था, वो बहुत सरल व्यवस्था है। कांग्रेस को इस पे आपत्ति? कांग्रेस को इसमें आपत्ति तो मुझे समझ में नहीं आता है कि जब संविधान में ये सब प्रावधान है 5वीं 6वीं अनुसूची में, एक तरफ तो कांग्रेस ये बात करती है कि भाई हम जनजातीय समाज की सुरक्षा चाहते हैं, संरक्षा चाहते हैं, और दूसरी तरफ अगर यूसीसी जनजाति में लागू कर दिया जाएगा तो जनजातीय समाज की पहचान, रूढ़ी रीति रिवाज, परंपराएं और उनका जो स्थानीय स्वशासन का जो स्ट्रक्चर है वो ध्वस्त हो जाएगा। बड़ी तादाद में धर्मांतरण की सूचनाएं आती है, क्या घर वापसी के लिए कोई आंदोलन या कोई योजना? निश्चित रूप से पूरे मध्य प्रदेश में बोलो चाहे देश में बोलो, दूर दराज के क्षेत्रों में हम लोग जाते हैं, लोगों से संपर्क करते हैं, और जहाँ भी ऐसी सूचना मिलती है तो कानूनी माध्यम से हम उसको दूर करने का प्रयास करते हैं, जागरूकता के माध्यम से दूर करने का प्रयास करते हैं। अभी आप छत्तीसगढ़ की बात की जाए तो वहाँ की ग्राम सभाओं ने सामूहिक रूप से ये निर्णय लिया है कि हमारे ग्राम सभा के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत कोई भी मिशनरी का व्यक्ति, कोई भी धर्म प्रचारक व्यक्ति नहीं घुसेगा, और उसको देश की सुप्रीम कोर्ट ने भी मान्यता दी। और सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि हर ग्राम सभा को यह अधिकार है कि वो अपने क्षेत्र में किसी भी प्रचारक को, जो मिशनरी का प्रचार करता है, उसको घुसने से रोक सकती है। कोई कन्वर्टेड व्यक्ति वापस आना चाहता है तो आपका क्या प्रयास रहता है? उसका स्वागत है, हम उसका पैर धुला के अपने समाज में स्वागत करेंगे, और बड़ी संख्या में लोग वापस भी आ रहे हैं और अपनी मूल परंपरा में वापस लौट रहे हैं। ठीक है, सुबह का भूला अगर शाम को घर आए तो उसको भूला नहीं कहते, हम उसका स्वागत करते हैं। लव जिहाद जैसी जो बातें हैं वो जनजातीय समाज में आपको देखने को आती हैं, सूचनाएं मिलती हैं? बिल्कुल मिलती है। अभी आपसे मैं बताऊं तो झारखंड में जो है पूरा जो पाखुड़ है और उस तरफ का गुड्डा है, उस तरफ के पूरे क्षेत्र में वहाँ का डेमोग्रेटिक चेंज हो गया, यानी पूरी जनसंख्या ही बदल गई। जहाँ जनजातीय समाज 60 से 67% होता था, आज जनजातीय समाज वहाँ 30% रह गया, 35% रह गया। तो इस तरह से जनसंख्या में बहुत तेजी से परिवर्तन आया है, और ये सब कारण जो है धर्मांतरण का, लव जिहाद का, लैंड जिहाद का। अच्छा कार्यकाल है, सरकार अच्छा कार्य कर रही है, और यूसीसी का जो है स्वागत योग्य कदम है कि भाई यूसीसी से जनजातीय समाज को बाहर रखा गया, ये स्वागत योग्य कदम है। तो ये तो हमारे साथ प्रकाश उइके, और उनका स्पष्ट कहना था कि धर्मांतरण के मामले न केवल मध्य प्रदेश में आ रहे हैं, बाकी पूरे देश भर में है। इनमें मिशनरीज का धर्मांतरण और इस्लामिक धर्मांतरण दोनों शामिल है, और मध्य प्रदेश में लागू होने वाले यूसीसी को वो एक अच्छा कदम बताते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट शैलेंद्र के साथ अनिरुद्ध, स्वदेश न्यूज भोपाल। और ऐसी ही ताजा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाइए, और हर अपडेट के लिए विजिट कीजिए स्वदेशलाइव.com।